नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, 5 अप्रैल को यानी आज दिन भर कैसा मौसम रहा और आगे क्या संभावना है, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब किसान भाइयों से साझा करना चाहूँगा। आज उत्तरी भारत की अगर मैं बात करूँ तो उत्तरी भारत का मौसम ठीक रहा है, साफ रहा है, शुष्क रहा है और अगले 2-3 दिनों तक भी शुष्क रहने का अनुमान है। इसके साथ साथ में आज उत्तर पश्चिम की हवाएं अधिकतर ज़्यादातर जगहों पे उत्तर पश्चिम की हवाएं चली हैं। हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक मौसम शुष्क और साफ रहा है। गुजरात में भी आज मौसम शुष्क और साफ रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आज आई है वो आई है भारत के दक्षिणी भारत में और तटीय क्षेत्रों पर। जी मेरे किसान भाइयों, आज सुबह हमने जो वीडियो में आपसे साझा किया था कि 2 साइक्लोन बने हुए हैं, एक अरब सागर की खाड़ी में, एक अरब सागर में बना है, एक बंगाल की खाड़ी में बना है। दोनों जो साइक्लोन थे इन्होंने भारी तबाही मचाई है। जी मेरे किसान भाइयों, बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन था उस साइक्लोन ने विशाखापट्टनम में भारी तबाही मचाई। आज शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा या आपने इस जानकारी को नहीं सुना होगा, लेकिन हमने जो जानकारी देखी है, जो मौसम अपडेट हमारे पास आता है उस अपडेट में तेज़ हवाओं के साथ, आंधी तूफान के साथ वहाँ पर बारिश हुई है। इसके अलावा जो कर्नाटक और केरल का तटीय क्षेत्र है, गोवा के आसपास से लेकर के महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं थी। महाराष्ट्र में ठीक है मौसम, वहाँ पे बारिश नहीं थी, लेकिन गोवा से नीचे और कर्नाटक, केरल, यहाँ पर भी आज तटीय क्षेत्रों पर कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चली हैं। उन तेज़ हवाओं के साथ साथ वहाँ बारिश भी हुई है और उन तेज़ हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बिल्कुल मेरे किसान भाइयों, फिलहाल भी जो बंगाल की खाड़ी है इसमें अभी भी साइक्लोन बना हुआ है। हवाओं का चक्रवाती हवाओं का समूह अभी भी वहाँ पे मौजूद है, जो लगातार इनको यानी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि आगे आज रात में और कल सुबह या कल दिन में भी वहाँ पे बारिश हो जाए या भयंकर बारिश हो जाए या फिर तूफान की संभावना भी वहाँ पर बनी हुई है। तूफान जो है वो अभी तक वहाँ पर शांत नहीं हुआ है। विशाखापट्टनम के आसपास में अभी भी तूफान सक्रिय है। तेज़ हवाओं के साथ, तूफान के साथ, आंधियों के साथ बारिश वहाँ पर हो रही है। मध्य भारत में मौसम शुष्क है, पूर्वी भारत में मौसम ठीक है, केवल दक्षिणी भारत में और तटीय क्षेत्रों पर मौसम खराब है। मैं संक्षेप में आपसे जानकारी साझा करना चाहूँगा इसके बारे में। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कल से तापमान अपने तेवर बदलेगा। जी मेरे किसान भाइयों, आज भी कुछ एक ऐसी जगह थी जहाँ 40 से ऊपर टेम्परेचर तापमान नापा गया है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा शामिल है ज़्यादातर। इसके साथ साथ में कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी है जो मध्य प्रदेश के साइड में लगता हिस्सा है। यहाँ पर भी प्रयागराज से थोड़ा सा नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर भी आज तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ था। लेकिन हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे तापमान आज 37-38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा है। कुछ एक जगह ऐसी थी जहाँ पे 39 और 40 तक भी गया है, लेकिन आज इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। कल से लू चलने का अनुमान है, जिसको हम हीट वेव बोलते हैं। कल से लू चलनी शुरू हो सकती हैं। तापमान 40 डिग्री को कल क्रॉस कर जाएगा। आपके हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली में भी कल से ही भयंकर गर्मी पड़ने का अनुमान है और ये जानकारी हम लगातार आपसे साझा करते चलेंगे। मेरे किसान भाइयों, जो भी मेरे किसान भाई खेतों में अपनी गेहूं की कटाई का काम कर रहे हैं, भाई दोपहर के समय पे आराम ज़्यादा करें, सुबह शाम काम ज़्यादा करें। मेरी सभी दर्शक भाइयों से यही प्रार्थना है, क्योंकि मौसम जो है वो बीमार कर सकता है आपको। जी मेरे किसान भाइयों, इस समय आम तौर पर इंसान में पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण जिसको हम बोलते हैं, निर्जलीकरण की समस्या हो सकती है। तो जो भी मेरे किसान भाई, दर्शक भाई, पशुपालक भाई खेतों में देर तक काम करते हैं, दोपहर में काम करते हैं, वो पानी की व्यवस्था जरूर कर लें, क्योंकि कल के बाद में जो तापमान है वो एकाएक बढ़ना शुरू हो जाएगा। असली जो अपनी रूप है मौसम वो कल से दिखाना शुरू करेगा। बादलों की बारिश की कोई संभावना नहीं। अभी अगले 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। लगभग 7-8 तारीख तक, 7 तारीख तक तो मौसम साफ रहेगा। 8 की हम अभी नहीं कह पाएंगे क्योंकि 8 में भी 3 दिन बाकी हैं। तो 6 अप्रैल के लिए ये मौसम है। संक्षेप में एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 6 अप्रैल को उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि होगी। उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी, लेकिन हवाओं की गति थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हवाएं गर्म भी होंगी
और तापमान लगातार बढ़ेगा। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी संभव है। दक्षिणी भारत की बात करूं, मध्य भारत में भी मौसम ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर भी तापमान बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश और तेज़ हवाओं के साथ में तेज़ बारिश की संभावना है। साथ ही साथ दक्षिणी भारत, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे जो तटीय क्षेत्र हैं दक्षिणी भारत के, यहाँ पर आगे भी बारिश का अनुमान है। ये है संक्षेप में मौसम की जानकारी मेरे किसान भाइयों। शाम को मिलते हैं 8 बजे लाइव प्रोग्राम में खेती और पशुओं की जानकारी लेकर के। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद।